लेते हैं जुमा की नमाज पढ़ा करो, लेकिन आज हमारा नौजवान जुमा पढ़बो करी है तो ऐसा कपड़ा पहन के जाई, पैंट और शर्ट, कुर्ता ना पहने, पैंट और शर्ट और पहन के जाइए। हफ्ता भर के बाद नमाज पढ़ी है तो जब रुकुम जाई है तो शर्ट खसक के पीठी चली जाती और पैंट खसक के नीचे चली जाती, 2 अंगुल दुकान खुल जाती। उसके बाद जब सजदम जाते तो आधा चूतर खुला था। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो चलेंगे, पीछे वाला जो देखते हुए का हाल हुई। अरे नौजवानों, नमाज बर्बाद न करो। नमाज में बहुत सी चीजें, जगह का पाक होना जरूरी, अगर जगह पाक न हुई तो नमाज न होगी। बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना जरूरी है, नजिस होंगे तो नमाज नहीं होगी। वक्त का होना जरूरी है, वक्त न होगा, बगैर वक्त के नमाज पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। ऐसे ही सतरे औरत यानी शर्मगाह को छुपाना भी नमाज में जरूरी है। मर्द के सतर कमर से लेके घुटने तक, इसके अंदर अगर कुछ खुल गया नमाज में तो नमाज टूट जाती है। इसलिए जुमा के दिन जाया करो तो वो कपड़ा पहनो कि रुकू सजदा में जाने के बाद आपकी सतर खुले ना। बहरहाल जुमक दिन रहा है, बहुत से जई हैं नमाजों पढ़े ढंग नहीं है, पहुंची है वह पहुंचते पहुंचते अल्लाह ई मेर पकड़ी है, हाथ लागत है टूट गवा है, टोपी हिया जाते, सीना हिया खुला है। अब आजकल तो सऊदिया के चक्कर मरी है, सऊदिया जब आई है तो कौन में नियत बंदी है, सऊदिया सही है तो कहीं है अल्लाह अकबर, बस अल्लाह अकबर, हिया बनी है नियत नंगे सर, जबकि नंगे सर पढ़ना खिलाफ सुन्नत है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, अमामा भी बांधते थे, बेशक सुभान अल्लाह। और आज मुसलमान इतना गुमराह हो गया कि नंगे सर नमाज पढ़ता है। तो मनमानी नमाज भाई हैं, इसे पढ़ी है ताकि नंगे सर भी पढ़ी है, ताकि कोई पूछे काहे हो तब बताइए कि हम सऊदिया के रहने वही मेरे देख रहा, सऊदिया प्रचार करेंगे। ये सब खिलाफ सुन्नत है। जब खड़े हो तो किबले की तरफ मुंह हो, अल्लाहु अकबर, हाथ किबले की तरफ हो, सर झुके भी ना, सीधे सर रखो। नेत बांधने में सर झुकना भी मकरूह है। अल्लाहु अकबर, यहाँ नेत बांध, अकबर ना करे, अकबर करी हो तो नमाज टूट जी, कुफ्र है। क्योंकि जब तुमने अकबर कहा तो अकबर माने बड़ा है, और अकबर जब कह दिया तो मतलब है क्या बड़ा है, तो तुमको गोया कि अल्लाह की बड़ाई में शक हो गई। ऐसे अल्लाह अकबर बहुत से अजान दे हैं तो क्या कही हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह और अकबर ये कुफ्र है। अल्लाह माने अल्लाह और अल्लाह, तो इसका मतलब हो क्या अल्लाह है, तो शक नहीं हो गया, तुम पूछ रहे हो कुफ्र हो गया। ऐसे अकबर माने बड़ा, अब आपने कह दिया अकबर अजान देने में, तो मतलब क्या बड़ा है। अरे जो बड़ा है उसके बारे में क्या तुमको शक है, तुम पूछ रहे हो क्या बड़ा है। इसलिए अजान देने वालों को बहुत खास इसका इल्म होना चाहिए। लेकिन आज गैरू गैरू नथु जो इमाम साहब के पानी वानी ढोवा करते उन्हीं से अजान पढ़वाई है, चाहे उनका कुछ आवे चाहे ना आवे, और इमाम साहब बताइए न करिए। ये इसमें हमको बहुत सख्त ध्यान देना है। बहरहाल वो इस तरीके से लोग नमाज पढ़ते हैं। एक हाजी उमराव साहब थे, बहुत नेक आदमी थे, लेकिन पढ़े लिखे कम रहा है। बस्ती जिला में को मेहमान गए तो वहाँ अजान हो लग तो सोचे नमाज पढ़िए तब खाना खाई। और गए मस्जिद में अजान नमाज पढ़े तो हुआ देखें कि नियत बांधे हैं सब हिया। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहना जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, ये सब हिया बांधे, अब हम का करी, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचने के बाद गए वही में शामिल हो गए। तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह अकबर, अब मूड़े बांध ली हाजी साहब, अब अगल बगल वाले ऐसे ऐसे देखें, ऐसे ऐसे, अब अपना हाजी साहब बांधे रहे। जब नमाज खत्म भई तब सब कहते हैं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ाए कि मजाक करे आए रे, कहीं कहा है भैया कहीं नहीं मूड़े कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे,
आज तुमरे ही आए तो तुम लोग उनका देखा हिया बांधे हो, तो हम जाने मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब मिलत है का। तुम सोचे ना हम यही न बांध ली। तब वो सब चुप। तब हाजी साहब ने समझाया, कहा बेवकूफो, मर्द के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीनम का अल्लाह धई दही से जो हिया बांधे ठाड़ा। 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नेत बांधना। जाने कहां से गुमराह हो गए। बहरहाल जुमा का दिन था, जिके घर में सौ के नोटवा रहा है वो का जुमा से काम मतलब गंवार का चला गया जुमुक दिन काम करे और के घर मस्जिद के दायरे रहा है। मौली साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। तकरीर सुनाई हदीस है। तो मौली साहब की तकरीर की आवाज़ों के घर में पहुंचत रहा, जी के घर में 100 के नोटवा रहा है। तो रहे ने के रतिया सुनिस तब चौंकी कही साए जो 2.5 नदी सोमा का अजदहा काटी, तो हमारे घर में 100 के नोट धरा न देवे तो हम का काटी। बगे बक्सा खोली 100 के नोटवा निकाले, 100 के मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दिन लई वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब कोई आदमी लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा। बक्सा खोली तो वो कपड़वा उठाई, सुखा खोली तो खंड से अठन्ने नीचे गिरी। तो के जो खटका कही साहिल लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखी 97.5। तो औरतिया गोहरेस के सिया ही कस के रे 100 के नोट रखे रहा 2.5 का भी गरे। तो कैसे रे मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कहना मलबी कि 100 में 2.5 रुपया ज़कात जरूरी है, जो न देव का अजदहा साहब कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दई है। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा 100 का नोट पावरा वहां तो राय डाले जले के मलबी से। तो कहे अलग नाम पर देखे तो के मांगे जी, कहीं मांगला नहीं हम घर छोड़ देवे, कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। कहीं लया अरे नहीं तो हम वही 2.5 रुपया का आते जान गंवाए दे अपन, कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। कहीं जय थे मरे कहीं मर जा। वह घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से हाथ पैर सब ढील के दी। बहुत मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए। लोग जाने सही बात मरीगा हो। तो अब का दफनावे की तैयारी हो लगा। नौहे नहाए भी ली, जहर बिल्टे वहारे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है। नौहाए के दे कफन लपेटे जनाजा लेके चले, बड़ा ढीठ राय उठा नहीं। जब जनाजा लेके चले तब वो क्यों रतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहां दबाई है कब्र में तो मर जाइबे करी। तब औरतिया भाग कैसे भाइयों अल्लाह वास्ते हमारे आदमी का जनाजा है, रख दो थोड़ी देर, हम आखिरी टाइम बात कर ली, तुम लोग दूर हो जाओ। तो जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा था कि उठ पर रे, उठ पर चल घर करे, खबर तैयार है बे दबाए रे, उठ चल। तो कहा तो 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, नमाज पढ़ के बाद कब्र में रखे, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकाया अब मर गई, अब न बचे। तो फिर दौड़े गए, भाइयों थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कर ले। तो फिर लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी और फिर उसे कहा थे उठ रे उठ, चल देख लकड़ी जुटी है रे पे, पाड़ दे, उठ पर चल घर का। तो कहा तो 2.5 रुपये ले है, कह सुखा तो न ले। तो कहा था पाड़ दे ना, बड़ा जालिम नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आई।
तो लोग पूछें का भाव कुछ बातचीत है, तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब फड़फड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी 2.5 रुपया कहते हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे पड़े हैं कि अल्लाह के राह में कुछ जाए नहीं। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न खाए, वलम युक्किर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। अपने से छोटों पे रहम खाओ, बड़ों की इज्जत करो, रसूलुल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। चौथे नंबर पर वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। लिहाजा मुसलमानों, रमजान का महीना आ रहा है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है, बेशक सुभान और अल्लाह। रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो हम सबको खुशियां मनानी चाहिए कि बाबरकत महीना आने वाला, और रमजान आए तो रोजा जरूर रख लो, ये सोच कर कि खुदा जाने फिर कभी मिले कि न मिले। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है कि जो मुसलमान खुश दिली से रमजान का रोजा रखता है तो एक ही रोजे की बरकत से अल्लाह उसको जहन्नम से इतना दूर कर देता है, जैसे कि कोई कौवा का बच्चा पैदा हो, और पैदा होने के बाद वो बच्चा उड़ने लगे, और उड़ते 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 वो कौवा का बच्चा बूढ़ा हो जाए, तो हुजूर फरमाते हैं जितनी दूर तक वो अपनी जिंदगी भर उड़ लेगा, उतनी दूर तक अल्लाह जहन्नम से एक रोजे के बरकत में बंदे को दूर फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमजान का महीना बड़ी खैर और बरकत वाला है, लिहाजा मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रमजान का मुकद्दस महीना इसके बाद शुरू हो जाएगा। अब तो शाबान का महीना शुरू हुआ है, लेकिन इसमें एक बात याद रखो, इस महीने को खुसूसियत हासिल है हजरत हमजा अवैसे करनी। शाबान मेरे नबी का महीना है, सरकार ने इसको अपना महीना बताया। तो हमजा अवैसे करनी, बस एक बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। हजरत हमजा अवैसे करनी कर्न में पैदा हुए, मदीना नहीं जा पाए, सरकार को देख नहीं पाए, बड़ी बेपनाह मोहब्बत थी सरकार से, लेकिन एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत की वजह से मदीना न जा पाए। सोचा कि अगर मदीना न जाऊंगा तो अल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं पूछेंगे, और अगर चला गया माँ को दुख हो गया तो अल्लाह अल्लाह के रसूल सब मुझसे सवाल करेंगे, तो नहीं गए, माँ की खिदमत में लगे रह गए। लेकिन जब हुजूर का विसाल होने लगा तो हदीस पाक में है कि हुजूर ने अपने विसाल के वक्त हजरत वैसे करनी को याद किया था। सहाबा से कहा था इन्ना रजुलन युकालु लहु इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में एक आदमी इतना अच्छा है, युकालु लहु उवैस, सबसे अच्छा वो इंसान है जिसको दुनिया वो ऐसे करनी कहती है। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफेद दाग था, वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन वैस को उसकी माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने शिफा अता फरमा दिया। फलम्मा मुरूहु यस्तगफरूहु लकुम, लिहाजा मेरे सहाबा जब उनके पास से तुम गुजरना तो अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना, सुभान अल्लाह, और मेरा सलाम कह देना, मेरा पैराहन भी उवैस को दे देना। हुजूर के विसाल के बाद हजरत अली, हजरत उमर फारूक आदम उवैस को तलाश करने लगे कि ताकि नबी का सलाम पहुंचा दे और हुजूर का जोड़ा भी दे दे। हजरत अली और हजरत उमर तलाश करते रहे। लिखा है तफसीरों में, रवायतों में कि 10 साल का जमाना गुजर गया।
10 साल के बाद तलाश करते करते मिले तो कहाँ मिले? अरफात की मैदान में, और बकरियां चरा रहे थे। हजरत अली गए, सलाम किया। सलाम करने के बाद हुजूर का सलाम पहुंचाया और हुजूर का जोड़ा भी अता फरमाया। उसके बाद पूछते हैं हजरत अली कि उवैस, ये बताओ तुम्हारे अंदर वो कौन सी नेकी है कि हम लोग जिंदगी भर हुजूर के साथ रहे, हुजूर ने हमें अपना जोड़ा नहीं दिया और तुमको जोड़ा दिया, आखिर तुम्हारे अंदर वो नेकी कौन है? तो ऐसे रो पड़े थे। कहा था मेरे पास कौन सी नेकी है, मैं तो इतना बदनसीब निकला कि हुजूर की जियारत न कर सका। मेरी एक माँ थी, माँ की खिदमत की वजह से, माँ की तीमारदारी की वजह से मैं मदीना न जा सका, मैं तो इतना बदनसीब निकला। तो हजरत अली ने कहा था, उवैस खुदा की कसम, तुम्हारी माँ की खिदमत ही इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह ने तुम्हें इतने उरूज पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उवैस दुआ कर दो, अल्लाह हम सबकी मगफिरत फरमा दे। तो मुसलमानों, उवैस को जो इज्जत मिली माँ की कदमों की बरकत से मिली। इतना बड़ा दर्जा कि हुजूर ने सहाबा से कहा कि जब पहुंचना अपनी बख्शिश की दुआ करवा लेना। लिहाजा लोगों, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमको आपको अपने नबी की सुन्नतों का आमिल बना दे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।